कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, वो मुझे मार डालेंगे। बचाइए, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए। इस प्रलय जैसी घोर अंधेरी रात में कौन दरवाजा पीट रहा है? बाबा, मुझे शरण दे दीजिए। कुछ लोग पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पा लिया तो वो मेरी जान ले लेंगे। भगवान के लिए मुझे अंदर आने दीजिए। यह जंगल सुरक्षित नहीं है और नहीं यह कुटिया किसी गृहस्थ के लिए है। तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई? रास्ता भटक गई थी बाबा, अब जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात पनाह दे दीजिए। खतरा बाहर है पुत्री, भीतर आ जाओ। यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ आग के पास में बैठ जाओ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, कपड़े सूख जाएंगे तो प्राण में प्राण आएंगे। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? मैंने सोचा था मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं, पर आज ये मन क्यों डोल रहा है? इसकी सुंदरता तो किसी अप्सरा जैसी है। जंगल की इस वीराने में एक अकेली जवान स्त्री और मैं, क्या सालों की तपस्या आज हार जाएगी? क्या मैं आज रात यहाँ सुरक्षित रहूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है उन लोगों से। हाँ, तुम रुक सकती हो। ये कुटिया आज रात तुम्हारी रक्षक है। उस चारपाई पर जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। भगवान ने भी क्या फुर्सत से बनाया है इसे, कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैं जवान होता तो आज अपनी जवानी का पूरा फायदा उठाता, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कमजोर तो अभी भी नहीं हूं मैं। जंगल में हम दोनों अकेले हैं। कोशिश करता हूं, क्या पता काम बन जाए। ऐसी रात और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रुक जाइए बाबा, आप भी वही गलती मत कीजिए। क्या मतलब? तुम जगी हुई थी, तुम रो क्यों रही हो? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ बाबा, मैं एक अतृप्त आत्मा हूँ, एक शापित रूह जो 100 साल से इस जंगल की कैद में है। आत्मा? पर तुम तो जीती जागती लग रही हो। 100 साल पहले मैं इसी इलाके की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। मेरी कला की पूजा होती थी, लेकिन एक अघोरी तांत्रिक मेरी देह का पुजारी बन गया। उसने मुझे पाने की जिद की। जब मैंने अपनी पवित्रता और स्वाभिमान को चुना और उसे ठुकरा दिया, तो उसने प्रतिशोध में मुझे यहीं इसी जगह काला जादू करके मार डाला। उसने मरते वक्त मुझे श्राप दिया था। बात तू अपनी पवित्रता पर बहुत इतराती है ना? तेरी रूह यहीं भटकती रहेगी। तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई तपस्वी तेरे लिए अपनी मर्यादा भूल जाएगा। बाबा, मैं 100 साल से भटक रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पवित्रता खोकर मुक्ति नहीं चाहती। मुझे नरक मंजूर है, पर अपवित्रता नहीं। रुद्र! रुद्र,
उसे मुझे सौंप दे। बहुत प्रतीक्षा की है मैंने इस घड़ी की। आज तेरा संयम टूटा है साधु। आज ये सुरक्षा कवच कमजोर हो गया है। तू एक मामूली इंसान है। तेरे बस की बात नहीं मुझसे लड़ना। इसे मेरे हवाले कर और अपनी जान बचा, वरना आज तेरा भी अंत निश्चित है। बाबा, वो तांत्रिक का काल साया है, वो मुझे ले जाएगा। नहीं पुत्री, आज कोई अनर्थ नहीं होगा। मेरे मन के पाप ने उस राक्षस को बुलाया, लेकिन अब मेरा पश्चाताप उसे जलाएगा। मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं है बाबा, मैं हार चुकी हूँ। ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है, और तुम तो स्वयं एक आत्मा हो। अब तक तुम अपनी देह को बचाने के लिए डरती रही, इसलिए वो साया तुम पर हावी रहा। पहचानो खुद को, तुम अबला नहीं, तुम शक्ति का रूप हो। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। अपनी पवित्रता को अपनी ढाल बनाओ और जला डालो इस अंधकार को। आ गई मेरी दासी। दासी नहीं, मैं अग्नि हूँ, मैं राख नहीं, मैं सर्वनाश हूँ। बाबा, आज आपने न सिर्फ मेरी रक्षा की, बल्कि अपने गिरते हुए संयम को भी थाम लिया। आपकी उस प्रेरणा ने मेरे अंदर की शक्ति को जगाया। आपके कारण आज मेरा श्राप टूट गया। पवित्र रहकर भी मुक्ति संभव थी, यह आपने सिद्ध कर दिया। जाओ पुत्री, तुम्हारा सफर अब रोशनी की ओर है। तुम मुक्त हो। तो दोस्तों, आम्रपाली की ये दास्तां इस बात का सबूत है कि अंधेरा चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, जीत हमेशा आपकी जिद की होती है। जिंदगी में कैसी भी और कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी अपने मन से हार मत मानिए। तब तक लड़ते रहिए जब तक आपको सही दिशा में सही मार्गदर्शन न मिल जाए। याद रखिए, जब तक आप खुद नहीं हारते, दुनिया की कोई भी काली शक्ति आपको मिटा नहीं सकती। बस अपनी पहचान पहचानिए और लड़ते रहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो पर हाइप जरूर बढ़ाएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी और इसके पात्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन और अटूट इच्छा शक्ति की प्रेरणा देना है। धन्यवाद।